मेरा किरदार का नाम है राधा। बेसिकली ये बहुत छोटे क्लास को बिलोंग करती है। क्लास और कास्टिज़म हमारे इंडिया में चलता ही आ रहा है। तो ये बेसिकली घर में काम करने वाली बाई होती है और घर की साफ़ सफाई करती है और बहुत ही छोटे गांव से है। उसके लिए उसकी दुनिया सारी बस उसका परिवार और उसके परिवार की खुशहाली, यही उसकी दुनिया है। तो ये मेरा किरदार है। फिल्म तो बहुत बढ़िया है, आपको देखनी चाहिए। बेसिकली एज द नेम सेज, रिवायत ट्रेडिशन है एक, और ये एक्चुअली फीमेल फिटिसाइड पर है और बच्चियों को मारा जाता है, जो कि बहुत ही घिनौनी हरकत हो रही है आज भी हमारे इंडिया में। और इसको रोकने की हमारी एक छोटी सी कोशिश है। तो हम चाहते हैं कि सारे लोग इसे देखें और ये जो भी रिवायत चलती आ रही है हमारे इंडिया में वो ख़त्म हो जाए। बहुत अच्छा। मेरे हस्बैंड का किरदार जो कर रहे हैं आदित्य लाखिया, ही इज़ वन ऑफ द वेरी वेल नोन आर्टिस्ट। उन्होंने लगान में भी किया है और सीखने को मिलता है बड़े लोगों के साथ, तो काम करके अच्छा ही लगता है। तो एक सीन है मेरा आदित्य के साथ ही, जो जब मैं प्रेग्नेंट रहती हूँ और जब भी वो दारू पी के आता है और मुझे मारता पीटता है और मेरी तभी ही मतलब जो मेरा मिसकैरेज होता है, जो मेरे पेट में जो बच्चा होता है, तो वो शूट करते वक्त हमें बहुत ही तकलीफ़ हुई और मारा पीटी तो मतलब असली में ही मारा पीटी हो गई थी। तो वो एक यादगार चीज़ है, मतलब बहुत मेहनत लेनी पड़ी वो करने में। क्या मैसेज देना चाहती हूँ? मैसेज तो यही है कि औरतों की इज्जत करो और बच्चियाँ ही मतलब आदमी जो भी होते हैं, ये सभी लोग ने कहा होगा आपको कि आदमी औरत से ही आते हैं और उनकी इज्जत करना सीखिए और बस ये ट्रेडिशन रुक जाए, यही मैं मैसेज देना चाहती हूँ। कहाँ शूटिंग हुई इसकी? शूट तो बॉम्बे में ही हुई काफ़ी, और नासिक के आसपास हुई, और या आई थिंक दैट्स इट। काफ़ी बॉम्बे में ही हुई है। देखते गाना जो सारी औरतों के लिए डेलीकेट करना चाहती हूँ। जगजीत सिंह का ऑफ कोर्स, वो हमारे बीच अभी नहीं रहे हैं और वो गाना बहुत ही सुंदर बना है और उनका वन ऑफ द लास्ट सॉन्ग्स है। सो आई वांट कि मतलब जितना हो सके काफ़ी लोग ये गाने को सुने और अप्रिशिएट करें। बहुत ही सुंदर गाना है। एंड आई एम अ वेरी बैड सिंगर। आंसू कभी छलके नहीं, मोती बिखर जाएंगे ओ साथिया। थैंक यू। औरतों के लिए फाइट फॉर योर ओन राइट्स, ऑलवेज डू सो। और ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आदमियों का ज़माना है और आदमी ही आगे जा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट आजकल मेट्रो सिटीज़ में तो हम सारी औरतें काम करती है, घर भी संभालती है। तो आई थिंक जस्ट कीप अप द स्ट्रेंथ एंड अपने लिए लड़ो, बस यही मैं कहना चाहती हूँ। थैंक यू। ये हिंदुस्तान या एशियन कंट्रीज़ में जो एक रिवाज है कि जैसे कि आपने आमिर खान का अगर सत्यमेव जयते देखा होगा, तो उसमें ये भी इशू के ऊपर इस टॉपिक पे एपिसोड आया था कि लड़कियां जो हैं वो मध्यम वर्गीय परिवार या जो लोअर मिडिल क्लास जो है वो उनको बोझ क्यों समझती है। तो मुझे जितना भी ज्ञान हासिल है, मुझे अभी तक इस चीज़ का मतलब ये नहीं पता चल पाया है कि ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। लेकिन जो हमारे यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम में इस चीज़ को हमेशा मैंने देखा था कि अगर लड़का हुआ है तो वो कुल दीपक है और अगर लड़की है तो वो पिता
के लिए बोझ है या परिवार के लिए बोझ है, क्योंकि वो बड़ी होगी, उसकी पढ़ाई में जो पैसे खर्चे होंगे वो फालतू के पैसे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उसकी शादी हो जानी है, उसको बीवी ही बनना है, बच्चे पैदा करना है, उससे ज़्यादा सब काम नहीं है चौका बर्तन करने के अलावा, कपड़े धोने के अलावा ससुराल में। जबकि हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में एक से एक उदाहरण है, इतिहास के अंदर है, झांसी की रानी है, सरोजिनी नायडू हैं, डॉक्टर आबिदा अली हैं, अब आप नाम लीजिए, कितने उदाहरण जिसमें ऐसी महिलाओं ने आगे बढ़ चढ़ कर देश के स्वतंत्रता में या कहीं ना कहीं किसी रूप में अपना हाथ बटाया है, वो चाहे वो डॉक्टर रही हो, चाहे साइंटिस्ट रही हो, चाहे युद्ध में लड़ी हो। तो ये सोच कहाँ से शुरू हुई और इसका जो आज के समय में इसने जो है वो इतना बड़ा एक वो ले लिया है, यानी कि इट्स बिकम सो बिग कि उससे करप्शन से डील करने में तो पब्लिक अन्ना के साथ सबके साथ जुड़ जाती है, पर जहाँ पे फीमेल इन्फेंटिसाइड की बात आती है या बच्चियों को पेट में माँ के पेट में मार डालने के लिए इतने सारे क्लिनिक्स, जो डॉक्टर पढ़ते हैं उनको ये कसम दिलाई जाती है कि बच्चा जो है ईश्वर की देन, वो सब इसमें लिप्त है। ये दिखाता है कि इसकी जड़ें कितनी गहरी है और इसको ख़त्म करना जो है वो करप्शन को ख़त्म करने से ज़्यादा मुश्किल है।